हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेडिसिन हमसे चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे योनि के बारे में। जो वाजाइनल होता है उसी के बारे में बात करेंगे। जो वाजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है क्यों होता है, उसके सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में जानेंगे, और कारण क्यूजेस कारण के बारे में जानेंगे, और लैब टेस्ट होता है, फिर उससे क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट आएगा, उसके बारे में जानेंगे, और इलाज के बारे में जानेंगे, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसका वेजाइनल इन्फेक्शन का, और दवाई जो इसका मेडिसिन होता है, और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन को रिकमेंडेड किया जाता है। ठीक, योनि या उसके किसी भी भाग में संक्रमण हो जाता है। योनि या उसे किसी भी भाग में संक्रमण हो जाता है जिससे कई प्रकार की समस्याएं होती है, इसे योनि संक्रमण कहते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि योनि संक्रमण होता है क्या है। मान लीजिए कि किसी की योनि में या वेजाइनल में कोई भी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, या उसके किसी भी पार्ट्स में कोई भी संक्रमण हो गया हो, उसे हम वेजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन इन वेजाइना और इट्स पार्ट्स विच गिव्स मेनी सिम्टम्स आर प्रॉब्लम, इट इज़ कॉल्ड वेजाइनल इन्फेक्शन। सिम्टम्स, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। वेजाइनल प्रॉब्लम का क्या सिम्टम्स होता है। तो योनि में किसी प्रकार के संक्रमण होने के कारण योनि में सूजन आने लगती है। लक्षण क्या है? फर्स्ट लक्षण है कि योनि में किसी प्रकार का, मान लीजिए किसी का योनि में अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, संक्रमण होने के कारण योनि में सूजन आने लगती है। फर्स्ट। सेकेंड में है योनि में जो है खुजली होगा, वेजाइनल इचिंग। योनि में किसी प्रकार के संक्रमण होने के बाद योनि में खुजली होने लगती है। थर्ड है योनि में लालपन, मान लीजिए कि रेडनेस इन वेजाइना, यानी कि योनि में किसी प्रकार के संक्रमण होने के कारण बाद में योनि में खुजली होने लगती है और योनि में रेडनेस हो जाती है। ठीक। योनि में दर्द भी करने लगता है। कितना लोगों को रेडनेस आएगा, दर्द करेगा, तो योनि में किसी भी प्रकार का संक्रमण होगा तो उसमें दर्द होगा। ठीक। योनि डिस्चार्ज यानी वेजाइनल डिस्चार्ज, योनि में किसी प्रकार के संक्रमण होने के बाद सफ़ेद गाढ़ा पदार्थ निकलता है। कभी कभी क्या होगा कि योनि में मान लीजिए कि रेडनेस तो आ जाएगा ही, दर्द भी करेगा, लालीपन भी आ जाएगा, और योनि डिस्चार्ज भी होता है, यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि योनि में किसी प्रकार का अगर संक्रमण हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि योनि में से सफ़ेद कलर का गाढ़ा पदार्थ निकलता है, धात की जैसा। ठीक। योनि में जलन, वेजाइनल वार्निंग भी होता है। ठीक। योनि में किसी प्रकार के संक्रमण होने के बाद योनि में जलन होने लगती है। ठीक। योनि संक्रमण का कारण, इसका कारण क्या क्या है उसी को समझेंगे हम। और क्या है? कमजोरी होना, कमजोरी भी हो सकता है। योनि में किसी प्रकार का संक्रमण होगा तो जाहिर सी बात है कि योनि में अगर रेगुलर संक्रमण होने लगेगा या रेगुलर संक्रमण रहेगा तो कमजोरी आएगी ही। ठीक। योनि में संक्रमण के कारण क्यूजेस क्या क्या होते हैं? फंगस तो इसका मेन मुख्य जो है कारण होता है। फंगस इन्फेक्शन यानी कैंडिडा एलिम्बिकस और ईस्ट आदि फंगस योनि संक्रमण करवाते हैं। ठीक। सेकंड होता है जीवाणु यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कई प्रकार के जीवाणु भी योनि संक्रमण कर सकते हैं। जीवाणु भी योनि संक्रमण के जिम्मेदार होते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं इसे। परजीवी यानी कि पैरासिटिक इन्फेक्शन, यानी कई प्रकार के परजीवी भी योनि संक्रमण कर सकते हैं। जैसे में है टाइकोमोन्स वेजिनेलिस। एक विषाणु यानी वायरस इन्फेक्शन से भी वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। कई प्रकार की विषाणु भी योनि संक्रमण कर सकते हैं। जैसे है हर्पिस विषाणु। योनि संक्रमण का लैब टेस्ट करेंगे। लैब टेस्ट करने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक। मरीज के बारे में जानना है, यानी कि मरीज के बारे में सब जब लैब टेस्ट करेंगे तो मरीज के बारे में हम पूरा डिटेल्स लेंगे कि हिस्ट्री है क्या है, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, पहले कभी ऐसे प्रॉब्लम हुआ है नहीं हुआ है, क्या क्या है क्या नहीं। फिजिकल परीक्षण यानी सही तरीके से उसको देखेंगे, फिजिकल परीक्षण करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षण और कारण, इसका साइन और सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या है। ठीक। ब्लड और यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे, और उसके बाद यूरिन का भी टेस्ट कंपलसरी होता है। वेजिनल सुबम टेस्ट, एक वेजाइनल में डाल करके एक ट्यूब सा आता है, उसी में से निकाल करके थोड़ा सा
चेक किया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट अल्ट्रासाउंड भी इसमें कर सकते हैं। योनि संक्रमण का इलाज, इसका ट्रीटमेंट होता है कुछ। कैंडिड सी जो है क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रीमाजोल वेजाइनल सुपोस्ट्रीज। एक होता है कैंडिड एलसी ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, या फिर कैंडिड सी जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, या क्लिंडामाइड 300 mg का आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या ओफ्लोक्स ओजेड टैबलेट जो आता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओफ्लोक्सासिन और निडाजोल में टैबलेट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लीवाफ्लोक्सासिन जो कि बर्निंग और यूरिन में काफ़ी मददगार होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।